यहाँ पे होम बायर्स से मिला हूं और बोलने से पहले मैं इनमें से एक को कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद मैं थोड़ा आपसे बात करूंगा। सलोनी जी। हाँ जी, मेरा नाम सलोनी है और मैंने आरजी रेजिडेंसी में 2012 मई में बुक किया था अपना फ्लैट और इन्होंने मुझे बोला था कि 2000 दिसंबर के अंदर ये पोजीशन दे देंगे और आज तक इन्होंने कोई पोजीशन नहीं दिया, ना ही वो पेनल्टी दे रहे हैं ना ही पोजीशन दे रहे हैं। आई एम पेइंग द EMI एज वेल एज द रेंट, तो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम क्योंकि जो बिल्डर जो है जो वो हमको सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन 100-200 लोगों से मैं मिला हूं और मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता है, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। धन्यवाद। फिर राहुल गांधी नजर आए। भैया, मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है, प्रो बायर बना दिया, प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू। राहुल जी। तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे कांग्रेस दफ्तर में लग गए। आज रियल एस्टेट बिल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। उन्होंने कहा है कि कई होम बायर से वो मिले हैं और जो कानूनन बिल लाना चाहती थी यूपीए सरकार, रियल एस्टेट बिल, उस प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया है मोदी सरकार ने और वो प्रो बिल्डर होती चली जा रही है। 2-3 अहम मसले, एक तो जिस तरह से डिले होती है पोजेशन को देने में फ्लैट्स को, वो मुद्दे को लेकर डाइल्यूजन है बिल में। उसमें कहा गया है कि जो क्लियरेंस है अगर वो सरकारी एजेंसियों से नहीं मिलती है या वहां पर डिले या देरी होती है तो उसके लिए बिल्डर जिम्मेदार नहीं है। दूसरा ये कि एस्क्रो अमाउंट जो है वो कम कर दिया गया है, बिल्डर्स के पक्ष में ये फैसला है। और तीसरा कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी है मिडिल क्लास को कि उनके फंड्स ले लिए जाते हैं और बड़े बिल्डर किसी और प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, इसको भी प्रोविजन को डाइल्यूट किया गया है। तो राहुल गांधी ने तेवर साफ कर दिए हैं इस बिल को लेकर, जो मोदी सरकार पुश करने वाली है। संसद का सत्र चल रहा है, लगातार कांग्रेस कह रही है कि इसको अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास एक बार फिर से भेजा जाए। राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरह से आदिवासियों, किसानों के खिलाफ थी मोदी सरकार, वो मिडिल क्लास के भी खिलाफ है और वो खुद मिडिल क्लास के लिए खड़े हुए हैं। आजकल राहुल गांधी को वैसे खड़े रहने का बहुत ज्यादा वक्त भी मिला हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।